दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था का आर्टिकल 1 से 5 तक आर्टिकल 1 to 4 में मैं बता चुका हूं। भारत के बारे में, भारत के नाम के बारे में, भारत के राज्यों की अखंडता के बारे में, भारत के राज्यों में अगर कोई विभाजित करके नया राज्य बनाना है इसके बारे में, या कोई बाहर का भूभाग है, कोई विदेशी भूभाग है और भारत में मिलाना हो तो इसकी शक्तियां किसके पास होती हैं, इस सारी बातों को हम आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक समझ चुके हैं। आर्टिकल 5 हमारे संविधान का ये दूसरा भाग है। दूसरा भाग है और इस भाग में हम भारत की नागरिकता के बारे में मूल रूप से जानते हैं। जो हमारे संविधान में आर्टिकल 1 से 5 दिया गया, क्या है, नागरिकता के बारे में दिया गया कि हमारे भारत के जो नागरिक हैं, वह आखिर में उनकी नागरिकता के बारे में क्या कहा गया। थोड़ा सा इसका मैं जो लेंथ साइज है थोड़ा सा बहुत पतला चल रहा है, इसको थोड़ा सा हल्का मोटा कर देता हूँ कि आप लोग को स्पष्ट दिखे कि भारत की नागरिकता के बारे में। देखिए, नागरिकता क्या होता है कि अगर कोई भारत, जैसे मान लीजिए कि आप भारत में रहते हैं, तो भारत में रहते हैं तो इसका मतलब आप है कि भारत के नागरिक हैं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है भारत के नागरिक हैं। अगर कोई कोई मान लीजिए कोई अमेरिका का, यूएसए, कोई अमेरिका का कोई नागरिक है और आकर भारत में रहने लगा, तो क्या भारत का नागरिक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत की नागरिकता जन्म के आधार पर होता है, भारत की नागरिकता वंश के आधार पर होता है। आखिर किस आधार पर हम भारत के नागरिक को मानेंगे, इन तमाम बातों को हम जानेंगे। क्या कोई विदेशी धरती पे, विदेशी भूमि पर जन्मा हुआ कोई व्यक्ति क्या भारत का नागरिक हो सकता है? तमाम बातों को हम समझेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं इस आर्टिकल में भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, इस भाग में आर्टिकल 5 से 11 में कुल बातों को स्पष्ट रूप से क्लियर किया गया है। संविधान 5 क्या कहता है? संविधान 5 कहता है कि संविधान लागू होने पर नागरिकता, जैसे हमारा जो देश आज़ाद हुआ 1947 में, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और 1947 में देश आज़ाद हुआ। फिर 26 जनवरी 1950 में, आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950। इस संविधान को इम्प्लीमेंट होने के साथ ही हमारे देश में सारे कानून इम्प्लीमेंट हो गए जो अभी फिलहाल में हमारे भारत में लागू है, दिखते हैं, अमेंडमेंट होता रहता है। तो उसी में कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर जो व्यक्ति अस्थायी निवासी, मतलब डोमिसाइल था, मतलब उस टाइम जैसे देश आज़ाद हुआ 1947, आप लोगों को पता होगा कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, 1947 में भारत, जो अखंड भारत था, उस टाइम हमको अखंड भारत कहते हैं, जो भारत को हम अखंड भारत कहते थे, लेकिन कुछ पार्ट पाकिस्तान के नाम से चला गया, कुछ पार्ट पाकिस्तान ने लेकर एक अलग देश बना लिया। तो एक 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 पहला भाग इंडिया बचा और दूसरा भाग पाकिस्तान। तो कहने का मतलब है कि जब हमारे देश में जो नागरिकता बन रहा था, तो उस टाइम कहा गया था कि 26 जनवरी 1950 को कहा गया कि जो अस्थायी रूप से भारत में रह गए, जो कहे कि नहीं हम भारत में ही रहेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम कोई पाकिस्तानी नहीं कि पाकिस्तान जाएंगे, वह हिंदू हो या मुसलमान हो। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हिंदू, जब देश बटा तो सारे मुसलमान चले गए पाकिस्तान में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे मुसलमान पाकिस्तान में चले गए हैं, सारे नहीं गए हैं। बहुत सारा मुसलमान की आबादी हमारे भारत में रहेगी, क्योंकि बोला कि हिंदुस्तान सिर्फ किसी एक धर्म का नहीं है और धर्म के आधार पर हम राज्य को नहीं बांट रहे हैं। भारत एक सेक्युलर राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जो हमारे संविधान में आज भी कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जैसे पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है कि हम एक इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान कहता है कि हम एक इस्लामिक कंट्री है, हम क्या है, हम मुसलमानों की देश है, हम मुसलमानों का देश है। लेकिन भारत क्या कहता है? भारत कहता है कि मैं हिंदुओं का देश हूँ, लेकिन साथ साथ में मैं मुसलमानों का भी देश हूँ, मैं सिख का भी देश हूँ, मैं जैन का भी देश हूँ, मैं पारसी का भी देश हूँ। भारत ऐसा बोलता है, क्योंकि मैं सेकुलर हूँ। हमारा संविधान, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा गया, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, वह बोलता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। और इस सारी बातों को हम आर्टिकल जब 25 पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम अच्छे से समझेंगे संविधान का अनुच्छेद 25 में कि कौन सी हो, क्योंकि अभी अभी तो आर्टिकल हम 5 पढ़ रहे हैं, अभी टाइम लगेगा हमको आर्टिकल 25 पढ़ने में, समझे? तो सारी बातों को हम समझेंगे। अब आ गया बात नागरिकता के बारे में। देखिए, मेन मुद्दा यही है कि आखिर जो हमारे देश में रह गए वो हमारे देश के नागरिक है। बिल्कुल, जो हमारे देश में रह गए वो हमारे देश के नागरिक हैं, आर्टिकल 5 कहता है। आखिर आर्टिकल 6 क्या कहता है? देखिए, नीचे स्पष्ट किया गया है कि जन्म के आधार पर, जो भारत में जन्मे, वंश के आधार पे, माता पिता भारत में रहने, और निवास के आधार पे जो 5 वर्ष से अधिक समय,
कहने का मतलब है कि जो भारत में जैसे देश देश बटा, और देश आज़ादी के बाद जो देश बट गया, देश बटा उसके बाद से जो लोग भारत में आकर आ गए वो तो भारत के नागरिक है। लेकिन जिनका जन्म 1947 के बाद भारत में हुआ वो भारत के नागरिक है। जो वंश के आधार पे आज़ादी के पहले भी जिनके माता पिता कहाँ थे, भारत के नागरिक थे, भाई इंडिया के नागरिक थे। लेकिन आज़ादी के बाद मान लीजिए पाकिस्तान चले गए और उनका जो बच्चा हुआ तो वह चाहेगा तो भारत का नागरिकता ले सकता है, लेकिन पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ना पड़ेगा। कुछ समय के लिए प्रावधान किया गया था, वंश के आधार पर नागरिकता दिया जा रहा था उस टाइम। और निवास के आधार पर कहने का मतलब है कि जो 5 वर्षों से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा, जैसे मान लीजिए आप हाल ही में देखे होंगे कुछ दिन पहले, आज से लगभग 5-6 साल पहले 2019 में सरकार ने कानून लाया था। 19 में सरकार ने कानून लाया था जिसमें कहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बहुत चर्चा में था CAA। आप लोग शायद उस टाइम पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि नया तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग को उतना पता नहीं होगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया था सरकार ने। तो क्या बोला था कि अब भारत की नागरिकता, भारत में जो नागरिक है उन नागरिकों को अमेंड करके हम कुछ लोगों को नागरिकता दे रहे हैं। किसको? अगर पाकिस्तान का कोई हिंदू है, मतलब इसमें हिंदू को दिया गया, जैन को, पारसी को, उसमें बौद्ध को, सारे धर्मों को दिया गया। जो बांग्लादेश, बस बस मुसलमान को छोड़कर, मुसलमान नहीं, जो बांग्लादेश के कोई है, मुसलमान छोड़कर हिंदू, बौद्ध, जैन जो है, या अफगानिस्तान के है, ये 3 देश हैं। 3 देश के जो लोग, ये 3 देश के जो लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि भारत में अगर भारत के नागरिक बन जाए, भारत के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन उसका कंडीशन था कि जो 2014 से पहले भारत में आ चुके हो और उससे पहले भारत में निवास कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, जो 5 वर्षों से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा है उसको नागरिकता दिया जा सकता है। ऐसा प्रावधान है हमारे संविधान में। कह रहा है कि आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों के लिए अधिकार। कहता है कि जो 1900, जैसे मान लीजिए 1947 में देश आजाद हो गया हमारा। 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन देश के हड़पंप में देश बट रहा था उस टाइम, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। लेकिन उनको बाद में समझ में आया कि जब हम तो पाकिस्तान गलती से आ गए, हमको पाकिस्तान जैसे नालायक देश में रहना नहीं चाहिए। ये जो पाकिस्तान कुत्तों का देश है, तो कुत्तों का देश में हमें नहीं रहना चाहिए। इस कुत्तों का देश में नहीं रहना चाहिए जहाँ लोग आजकल वहाँ पे गधा मजदूरी करता है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। इतना बेलल्ला देश में हम कैसे रहेंगे? और इतना ऐसे तो वो लोग फिर इंडिया में आने की कोशिश की, बोले कि नहीं हमको गलती हो गई, हम गलती से चले गए तो हम भारत में रहेंगे। तो वहीं आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों के लिए अधिकार। करें कि 19 जुलाई 1948 से पहले, इससे पहले पाकिस्तान से आए प्रवासी भारतीय नागरिकों को नागरिक माने जाएंगे। मतलब जो देश आज़ाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त, आपको पता है, सबको पता है 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो 15 अगस्त, मान लीजिए 15 अगस्त हो गया, 15 अगस्त से लेकर एक कहता है कि 19 19 क्या कहता है, 19 जुलाई, अरे 15 अगस्त लेकर 19 जुलाई के बीच में जो लोग भारत में वापस आ गए, जो लोग इंडिया में आ गए, इस बीच में उनको हम नागरिक मानेंगे, क्योंकि उनकी नागरिकता खत्म नहीं करेंगे। और 19 जुलाई 1948 के बाद आए प्रवासियों को अनिवार्य पंजीकरण करना हो। अगर जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में, जैसे मान लीजिए, इस बात को समझिए, मान लीजिए कुछ परिवार के लोग हैं, जैसे देश 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1947 में देश आज़ाद हुआ, और कुछ लोग चले गए पाकिस्तान। मान लीजिए कि एक परिवार हो गया, एक फैमिली हो गया, इनके 2 लड़के हैं, लड़का ए, लड़का बी। इनके 2 लड़के हैं, लड़का ए हो गया, मान लीजिए ए हो गया, इनके फादर हो गया, FATH, मान लीजिए फादर हो गया। इनके 2 लड़के हैं, लड़का ए, लड़का बी। अब क्या हुआ, जैसे देश 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हुआ, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, तो दोनों लोग कहाँ चले गए? दोनों लोग चले गए पाकिस्तान में, बोले कि मैं पाकिस्तान में रहूँगा। लेकिन इनको बाद में एहसास हुआ, जो बड़ा भाई था इनका ए को एहसास हुआ कि नहीं, ये यहाँ पे आ गए, देखिए मान लीजिए यहाँ पे आ गए, ए आ गया, बी आ गया, पाकिस्तान आ गए। लेकिन ए को एहसास हुआ कि हम गलती कर दिए, मुझे तो पाकिस्तान नहीं रहना चाहिए, कि मेरे लिए हिंदुस्तान ही सबसे प्यारा है। लेकिन समय क्या था उस टाइम? समय था 19 जुलाई 19 जुलाई 1948 समय था। तो इस डेडलाइन था 19 जुलाई 1948 से पहले। 47 में आए पाकिस्तान, लेकिन इससे पहले बोला कि नहीं मुझे इंडिया फिर जाना है, मैं इंडिया में ही रहूँगा। कहाँ आ गया? इंडिया।
तो इसको हम नागरिक, तो हमारा जो पहला जो पॉइंट है कहता है कि इसको हम नागरिक दे देंगे। बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो इसको भूला नहीं कहते हैं। हमारे तो बहुत पुराना हमारे कल्चर में ये बात है। लेकिन भारतीय संविधान कहता है कि लेकिन जो लोग, जो इसका दूसरा भाई है, इसको बाद में समझ में आया है। इसको कब समझ में आया? 19 जुलाई 1948 इसको बात समझ में आया कि हम गलत देश में आ गए हैं। थोड़ा सा लेट जागा, सो रहा था ये। तब ये बोला कि नहीं भैया, हमको भी बुला लो, हमको भी रहना है। हमको कहाँ रहना है? हमको इंडिया में रहना है। तो सरकार बोलती है कि ठीक है, तुम इसके बाद आए, तुम 19 जुलाई, ठीक है, तुम 19 जुलाई के बाद आए, लेकिन तुमको भी एक अनिवार्य पंजीकरण करवाना होगा। तुमको बताना होगा कि हम पाकिस्तान से आए, एक पंजीकरण होगा। उसके बाद से तुमको देखा जाएगा क्या करना। कह रहा है कि यह प्रावधान 1947 के विभाजन के बाद उत्पन्न मानवीय संकट को संबोधित करने के लिए बनाया गया। क्योंकि मानवीय संकट का मतलब है क्यों लोग पाकिस्तान छोड़कर, क्यों लोग इस पाकिस्तान छोड़कर भारत आने लगे? क्योंकि यहाँ पे दंगे, फसाद, आतंकवाद, लूट मार, काट पीट, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं। जो हिंदू चले गए थे, जो लोग भारत जैसे बटा। देखिए आप बात को समझिए। जिससे ये हो गया इंडिया। जब इंडिया बटा, ये हो गया पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान है, इंडिया बटा। तो जरूरी नहीं है कि जब जब विभाजन हुआ तो जरूरी नहीं है कि जो पाकिस्तान अभी है वहाँ पे पूरा लोग मुसलमान ही थे। इस भूभाग में मुसलमान ही थे नहीं, या इस भाग में हिंदू भी थे। लेकिन जैसे देश बटा तो कुछ लोग हिंदू भी बोलेंगे नहीं, हम इस भूभाग को छोड़कर हम इंडिया नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मेरा घर यही है, परिवार यही है, जन्मभूमि यही है, हम कैसे छोड़ देंगे इसको। और कुछ मुसलमान बोले कि हम इधर ही रहेंगे। और बहुत सारे मुसलमान चले गए पाकिस्तान, बहुत सारे हिंदू भी चले हैं। लेकिन अगर कोई हिंदू चला गया, उसको भी अब लौटना है, घर वापसी आना है, क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं को इतना अत्याचार हो रहा था, क्योंकि एक पाकिस्तान मुसलमान देश था। बोल रहा हूँ ना, कुत्तों का देश है। तो इतना अत्याचार हो रहा था वहाँ पाकिस्तान में। और सिर्फ मुस्लिम धर्म को वहाँ पे बचाया जा रहा था, मुस्लिम लोगों को बचा। आज तो ऐसा स्थिति है कि वहाँ पे हिंदू मुसलमान कोई नहीं, आतंकवाद का एक गढ़ बना हुआ है। तो वहाँ पे क्या है, तो हिंदू भी बोलते कि नहीं कि मुझे इंडिया जाना है। इनको भी देखते हुए प्रावधान लाया गया कि अगर तुमको भी आना है तो भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पंजीकरण करा लेना, भारत में आओ। और इसी को देखते हुए जब अत्याचार काफ़ी बढ़ गया, तो सरकार ने 2019 में उन उन हिंदुओं को बचाने के लिए, सरकार ने उन हिंदुओं को बचाने के लिए जो CAA जैसे कानून के माध्यम से उन हिंदुओं को भारत में नागरिकता दे दिया फिलहाल में। जो लोग तो आ चुके थे, लेकिन अभी तक जो लोग आए थे लेकिन पंजीकरण कराए थे, अभी तक उनको अधिकार नहीं मिला। तुमको अधिकार देना वो जरूरी था। इसी अधिकार को देने के लिए सरकार ने 2019 में एक कदम उठाया और इनको नागरिकता दी। धीरे धीरे करके उस टाइम में नागरिकता दी गई थी। कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 6 कहता है। देखिए अनुच्छेद 6 ये बात कहता है कि पाकिस्तान से है। आगे आगे देखते हैं अनुच्छेद 7 क्या कहता है। अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान गए और वापस लौटे प्रवासियों का अधिकार। बात उसी सब अनुच्छेद 7 में कुछ अलग नहीं है, उसी को घुमा फिरा कर बात करने का प्रयास किया जा रहा है। बात को समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान जाना, भारत वापस आना और पुनर्वास परमिट। कहने का मतलब है कि पुनः नागरिकता का अधिकार। जो व्यक्ति मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए, जैसे मार्च 1947 देश आज़ाद नहीं हुआ, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि देश आज़ाद हुआ कब? 1900 अगस्त में। देश आज़ाद हुआ अगस्त में। लेकिन बाद में भारत वापस लौटे, उन्हें पुनः नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया। कहा कि देखिए भाई, कुछ ऐसी स्थितियां बन गई, जो पाकिस्तान के लोग 1 मार्च से पहले ही ये जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए, मतलब देश आज़ाद नहीं होता उस टाइम पाकिस्तान जाके बस गए थे। और बस गए, क्यों बस गए? उनको क्या पता था कि देश बंटने वाला, वो इधर थे, इधर जाके बस गए। अब भाई उनको भी तो आना है ना, तो उनको आने के लिए घर वापसी का अधिकार के बारे में हमारा अनुच्छेद 7 बोलता है कि उनको कैसे घर है। कह रहा है कि यहाँ पे लिखा गया कि वापसी के लिए सरकार से पुनर्वापसी परमिट आवश्यक है, जो वापसी की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। मतलब सरकार से एक पुनर्वापसी परमिट लेना चाहिए कि सरकार देखिए, देश आज़ाद नहीं होता, 1947 की बात थी। हम लोग 1 मार्च को चले गए, लेकिन देश आज़ाद 1947 में अगस्त में हुआ, तो हम लोग गलती से चले गए पाकिस्तान। हमको पाकिस्तान नहीं रहना, हमको वापस बुला लो। तुमको कहा गया ठीक है, तुम बंटवारे के स्थिति में नहीं, तुम पहले चले गए थे, तो लो तुमको हम एक परमिट के माध्यम से अधिकार देते हैं, नागरिकता। कह रहा है कि अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि अनुच्छेद 8 हमारे जो संविधान में अनुच्छेद 8 है, कह रहा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के अधिकार। जो जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हमारे देश में रहे, पढ़े लिखे और विदेश चले गए, जैसे मान लीजिए सुंदर पिचाई। आजकल जो गूगल है,
जो पूरा देश यूज कर रहा है गूगल के बारे में। गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई। जो सुंदर पिचाई जी हैं, क्या है? इंडियन है। इंडिया के एक नागरिक है, इंडिया के नागरिक है, लेकिन भारतीय मूल अब कहाँ अमेरिकी नागरिक हो गए, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद कहाँ चले गए? विदेश जाकर वहाँ की नागरिकता ले ली। तो कहा गया विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों का अधिकार क्या है कि आवेदन का संस्थान भारतीय दूतावास या वाणिज्यिक दूतावास में नागरिकता के लिए आवेदन। अगर वो चाहते हैं कि नहीं मुझे पुनः भारत में, जैसे भारत में आगे हम पढ़ेंगे कि दोहरी नागरिकता का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। दोहरी नागरिकता कैसे दिया जाता है? दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है भारत में। तो भारत में जो नागरिक हैं, जो भारत में नागरिकता चाहते हैं, उनको कैसे हम बताएं कि नागरिक, तो जो लोग पहले, जो लोग भारत से पहले, इंडिया से पहले चले गए विदेश, इंडिया से कहाँ चले गए? विदेश चले गए। एक मिनट, हाँ देखिए हो गए। जो लोग इंडिया से विदेश चले गए, आ गए विदेश। जो लोग इंडिया से कहाँ चले गए? विदेश। अगर विदेश विदेश जाकर वो रह गए, वहाँ पे रहते हैं, बस जाते हैं, तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है, क्योंकि लंबे समय तक वहाँ पे रह गए तो भारत की नागरिकता खत्म, वहाँ के नागरिक हो जाते हैं, वहाँ के सिटीजन हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है? अगर वो चाहते हैं कि नहीं अब हमको यहाँ की नागरिकता छोड़कर मुझे पुनः हमके भारत की नागरिकता चाहिए, पुनः क्या भारत की नागरिकता चाहिए, तो उन लोगों को कैसे नागरिक बनाया जाए? इसी बारे में कहता है कि वो पहले हमारे दूतावास में आवेदन करें, फिर स्वयं का या पूर्वजों का भारत में जन्म भाई तुम दिखाओ पहले, पहले तो तुम आवेदन करो, फिर हम चेक करेंगे क्या तुम्हारा पापा, तुम्हारा माता, तुम्हारा भाई, तुम्हारा चाचा, अरे कोई है तुम्हारे पूर्वज जो भारत में पैदा, या तुम पैदा हुए हो पहले दिखाओ ना। अगर तुम उसको प्रूफ दो स्वयं या तुम्हारे पूर्वज कोई भारत में है, फिर तुम्हारे बारे में सोचेंगे नागरिकता दे कि नहीं दे। तीसरा कहता है कानूनी मार्ग क्या है? कह रहे प्रवासी भारतीयों को औपचारिक नागरिकता प्रदान करने का मार्ग। यही सब बात की गई है कि कैसे उनको नागरिक बनाया जाए, सारे बातों का अनुच्छेद 8 में लिखा गया है। कार्य देखिए आगे मैं बोला हूँ द्वैध नागरिकता का निषेध। भारत बोलता है कि हमारे यहाँ दो देश के, जैसे मान लीजिए एक, मान लीजिए इंडिया हो गया, हमारा प्यारा भारत हो गया। क्या है हमारा प्यारा भारत? ये हो गया अमेरिका। बहुत लोगों का ख्वाब होता है कि हम अमेरिका जाए, हम अमेरिका जाए, अमेरिका में नहीं, इसको कहते हैं यूएस, इसी को कहते हैं यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जैसे मान लीजिए सुंदर पिचाई हैं, तो सुंदर पिचाई जी क्या हुए? सुंदर पिचाई जी हमारे देश से निकले, चले गए अमेरिका, अमेरिका में जाकर रस बस गए। अब उनको लगता है कि नहीं हमें अमेरिका के नागरिकता ले लिए, यहाँ पे जाके यहाँ पे इसके सिटीजनशिप ले लिए, यहाँ पे सिटीजनशिप ले लिए, और बोलते हैं कि नहीं मैं भारत का भी सिटीजन हूँ और मैं अमेरिका भी सिटीजन हूँ। भारत बोलता है ऐसा नहीं, तुम कहीं के विदेश, कहीं के प्रधानमंत्री नहीं हो कि तुमको दोनों देश की नागरिकता माने। तुम्हारे यहाँ जैसे तुम नागरिक बनोगे, यहाँ की नागरिकता तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अगर तुम यहाँ की नागरिकता छोड़ोगे तो फिर हम तुमको यहाँ के नागरिक बनाने का विचार करेंगे, तुम रजिस्ट्रेशन करना, बताना कि हम नागरिक बनना चाहते हैं। वही कहा गया कि भारत द्वैध नागरिकता को मान्यता नहीं देता, यह एक निष्ठा और राष्ट्रीय एकता का सुनिश्चित करता। कहने का मतलब है कि भारत कोई राष्ट्रीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेश के नागरिक स्वीकार करता है तो परंतु भारतीय नागरिक हो जाता है। एक व्यक्ति एक समय में केवल एक देश के नागरिक हो सकता है। कहने का मतलब वही मैं समझा रहा हूँ कि स्पष्ट लिखा हुआ, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। मैं इसके जितना पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरा अच्छे से पढ़िएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, एक एक पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर निश्चिंत रहिए, वहाँ से आप पढ़ लीजिए नागरिकता के बारे में। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई नागरिक है और विदेश की नागरिकता ले लेता है तो भारत का नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाता है कि भारत का नागरिक नहीं रहे। भारत में ऐसा प्रावधान किया गया है कि तुम वहीं के नागरिक हो, यहाँ के नागरिकता की हो, दोनों देश का मजा उठाओगे नहीं बेटा ना, दोनों देश का मजा नहीं उठा पाओगे। अमेरिका बोलता है कि हमारे यहाँ के तुम नागरिक हो तो भाई अलग वहाँ पे प्रोटेक्ट। भारत बोलता है हमारे यहाँ के नागरिक हो, तुम दोनों जगह के नागरिक नहीं हो सकते, कहीं एक का नागरिक बनो। अब बहुत लोग दिमाग में नागरिक क्या है, नागरिक मतलब देश का आदमी, सीधे सीधे सीधी भाषा में बात आप समझिए ना, देश का नागरिक। अगर अनुच्छेद 2 कहता है नागरिकता की निरंतरता क्या? जैसे पानी बह रहा है ना, पानी क्या है? जैसे यहाँ पे बर्फ है, यहाँ पे बर्फ है, और बर्फ जैसे सूर्य के प्रकाश से तीव्र होता है, बर्फ पिघलता है, और बर्फ पिघलता है फिर ये पानी के रूप में एक निरंतर बहता रहता है। जैसे गंगा, गंगा क्या है? ग्लेशियर से निकली है। कौन से ग्लेशियर से? गंगोत्री ग्लेशियर से। और गंगोत्री के लिए ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में है, वहीं से गंगा जी निकलती है। तो क्या है? एक पानी के फ्लो है। इसको कहते हैं कि निरंतरता, जो लगातार एक क्रम में क्या है? नागरिकता की निरंतरता। मतलब नागरिकता की मतलब क्या है, बात समझिए। नागरिकता की स्थिति अनुच्छेद 5 से 8 के तहत
नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपनी नागरिकता जारी रखेंगे। समझे? मतलब जो अनुच्छेद 5 से 8 के तहत नागरिकता पा ली है भाई, कोई विदेश का भी भारत में नागरिक हो गया, कहीं का भी भारत में नागरिक हो गया, तो उसका नागरिकता अब ऐसा नहीं कि जब नागरिक बना दिया तो हम उसको बोलते हैं कि नहीं तुमको 10 साल के लिए नागरिक बना रहे हैं। ये कौन सा प्रावधान 10 साल के लिए? भाई जब नागरिक बना रहे हो तो परमानेंट नागरिक बनाओ, इसमें क्या है कि 10 साल के लिए नागरिक बना रहे हो। ऐसा नहीं है ना कि तुमको हम 2 दिन के लिए नागरिक बना रहे। क्या मतलब है 2 दिन के नागरिक का? नागरिक बनाओ तो स्थिर बनाओ, स्थिरता होनी चाहिए और संसदीय नियंत्रण, यह निरंतरता भविष्य में संसद द्वारा बनाए गए नागरिकता संबंधित कानूनों के अधीन होगा। संसद जो कानून बनाए उसके अधीन होगा नागरिकता। मतलब फ्लो है, क्रम है नागरिकता, जो हम बन गए तो हम परमानेंट रहेंगे, इसमें क्या है? अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को नागरिकता नियम बनाने का अधिकार। भाई पूरा अधिकार तो संसद का है, नागरिकता क्या है? नागरिकता में कोई किसको हम नागरिक बनाएंगे? वही ना, संसद ही तो हमारे 2019 का जो कानून था, जो जो CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया, पहले सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया था, CAA बिल आया था, फिर उसको एक्ट बनाया गया। तो क्या है? हमारा पार्लियामेंट, हमारी यह संसद, हमारा जो संसद है, तो यही तो हमारा कानून बनाया था। इसी के कानून के थ्रू हम लोगों ने पाकिस्तान, हम लोगों ने बांग्लादेश, हम लोगों ने अफगानिस्तान से आने वाले लोगों को हम लोग नागरिकता दी थी। यही पावर पावर किस में है? पावर इसी में है। पावर किस में? इसी में, जो हमारा पार्लियामेंट है। तो क्या कहता है? संसदीय शक्ति करे, संसद ने भारतीय संविधान को नागरिकता के अधिकरण, अवधारणा और समाप्ति के तहत कानून बनाने का पूर्ण अधिकार। सब अधिकार इसी के पास है भाई। देश का सबसे पावरफुल है। पावरफुल बॉडी क्या है? जैसे आप देख लीजिए नागरिकता, मान लीजिए हमारा लोकसभा है, और लोकसभा है, मान लीजिए हमारा राज्यसभा है, क्योंकि 2 गुट में लोग बैठे हैं। अभी मत समझिएगा यही लोकसभा है, अंदर होता है एक कोई हमारा वास्तविक इमेज नहीं है, तो काल्पनिक इमेज में एक लेकर ले रखा हूँ। देखिए यहाँ पे समझिए, ये हो गया लोकसभा। जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, ये कौन है भाई? हमारा जनप्रतिनिधि है। इसको हमने चुन के भेजा है। ये हम लोगों ने चुन के भेजा अपने क्षेत्र से। यही तो हमारा वहाँ प्रतिनिधि कर रहा है। यही तो इसी के माध्यम से तो इसको इसको हमारी नागरिकता में बदलाव किया जा रहा है। तो क्या है? लोकतंत्र भाई, यही तो शासन है, लोगों का शासन है। यही लोग का शासन जो हमारे बीच से चुन के जाते हैं लोकतंत्र में। इन्हीं के बहुमत से ही यहाँ बैठता है, उसको कहते हैं PM मेन। बात वही है भाई, प्रधानमंत्री जो बनता है। कुल मिलाकर बात यह है कि नागरिकता पूरा हमारा संसद कंट्रोल करती है, और संसद के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो इसको कंट्रोल करे। लेकिन कुछ एक कानून बनाया गया, जैसे नागरिकता कैसे दिया जाए, इसे एक कानून बनाया गया जो कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व। इसी आधार पे 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पास किया गया कि एक अधिनियम बनना चाहिए कि कब तक संसद इसको देखेगी। संसद ने कानून बना दिया, नियम बना दिया, किसको हम नागरिकता देंगे, किसको नहीं देंगे, उसी के आधार, इसी में अमेंड की, इसी को जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं ना, तो इसी कानून में हमको बदलाव करके 2019 में बदलाव करके कानून बनाया गया था। समझिए, तो कानून का निर्माण, संशोधन, क्रियान्वयन, ये सब किया जाता है हमारा पार्लियामेंट के द्वारा ही। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है 1955, इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा किसको जन्म के आधार पर किसको किसको नागरिकता देते हैं। महत्वपूर्ण संशोधन क्या है, कब कब इसमें संशोधन किया? देखिए लेटेस्ट 2019 में हुआ था, संशोधन किया गया था लेटेस्ट 1919 में। इसको 1987 में संशोधन किया गया, 2003 में संशोधन किया गया, 2019 में संशोधन किया गया नागरिकता अधिनियम के तहत। और इसमें सैद्धांतिक बातों को दिए गए हैं, कोई विशेष बात नहीं इसमें। निष्कर्ष में क्या देखते हैं कि भारतीय नागरिकता का महत्व क्या है? भाई बहुत महत्व है। संविधान में अनुच्छेद 11 में देश आज़ाद हुआ, अगर देश के नागरिक हर स्थिति में हमको नागरिकों का नागरिकता का इतना अधिकार है भाई। विकसित व्यवस्था, प्रवासी भारतीय, राष्ट्रीय चिन्ह, देश की एकता, अखंडता, सब देख लीजिएगा आप, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। जो विशेष मुख्य बात था मैंने आपको स्पष्ट किया, और भारत के बारे में स्पष्ट मैं बता दिया कि कितने किसको क्या समझना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमने आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 पढ़ा। इसके बाद से जो अगला पार्ट आएगा मेरी सीरीज में, उसमें हम मूल अधिकार स्टार्ट करने वाले हैं। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमारे संविधान में मूल अधिकार है, और सारे मूल अधिकार अच्छे से देखेंगे। मैं दावा करता हूँ कि आप BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप UP PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। अगर आप बिहार PCS का BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मैं खुद लक्ष्मीकांत से चैप्टर तैयार करता हूँ। मैं खुद लक्ष्मीकांत से चैप्टर तैयार करता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। आप लोगों का एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। मैं इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आप लोग एक भी क्वेश्चन में गलत नहीं होने दूंगा। सारे डायमेंशन में कवर करूँगा, जितना आप लोगों की ज़रूरत उतना मैं कवर कर दूंगा। बस ध्यान रखें, आप अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए, नोट्स तैयार कीजिए। अब मैं PDF टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आज PDF डाउनलोड कर ले, अच्छे से तैयारी कीजिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार दरोगा में और इजी क्वेश्चन पूछता है। अगर बिहार SI की बात करते हैं, बिहार SI
इसमें और इजी क्वेश्चन पूछता है, ये भी कवर हो जाएगा। आप बेनिश्चिंत रहिए, आप बस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटा बेल आइकन दबा दीजिए, बार बार जैसे मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन जाएगा। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।